तो आप फौरन इस्लामी टच दे देते हैं और ये दावे करते हैं कि ये घरेलू खातून है। आपकी जो बुशरा बीबी है या जमाइमा है, इनके बारे में कोई बात करे और ये घरेलू खातून है, अरबों रुपए का मामला है, अरबों की करप्शन है। सीधे सारे पंजाब को उस वक्त डील ये करते थे, पैसे डायरेक्ट लेते रहे, सबूत आ गए सामने, सारा कुछ हो गया और ये घरेलू खातून है। जब कराची में मरियम नवाज के होटल में कमरे के दरवाजे तोड़े थे, वो घरेलू खातून नहीं थी। जब उसको वालिद के सामने गिरफ्तार कराया, वो घरेलू खातून नहीं थी। फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कराया, वो घरेलू खातून नहीं थी। आसन इकबाल को वो स्टेडियम में गिरफ्तार कराया जो बना हुआ है, तो वो सियासी मुकदमा नहीं था। ठीक है, इसके अलावा जितने भी गिरफ्तार हुए वो कोई सियासी मुकदमा नहीं था। आपके सारे मुकदमे सियासी है, चाहे फॉरेन फंडिंग का हो, चाहे कोई अपनी बेटी को तस्लीम ना करने का हो। इसके अलावा जो कुछ भी है, अब बार बार ये बता के मैं इसको बात को लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, लोगों की बहू बेटियों को सरे बाजार गालियां दो, अपने फॉलोअर को कहो कि इनको गालियां दो, इनके स्कैंडल बनाओ, वो घरेलू खातून नहीं है। आप ये एक अनोखी चीज है, आपकी बीबियां अनोखी चीज हैं, तो सारा कुछ करके भी घरेलू खातून है। अब तो अमेरिका में अखबारात ने स्टोरियां लिख दी है, उन पर दावे करो जाके। अमेरिकी अखबार टाइम मैगजीन और वॉल स्ट्रीट ने जो लिखा है, वो शार्ट से चंद लफ्ज मैं कारीन आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा कि 70 साल इमरान इक़्तिदार के बगैर एक साल में बेचैन है। कभी प्ले बॉय का कार्ड खेलता है, कभी इस्लाम को ढाल बनाता है। उसने लिखा कि इक़्तिदार छीनने के बाद मुसलसल फौज को टारगेट कर रहा है। उसने लिखा कि इमरान खान का अवाम से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ इक़्तिदार का भूखा और इक़्तिदार की ख्वाहिश है। ठीक है, तो अब वही अमेरिका जहां लॉबिंग करने के लिए खान साहब ने कंपनियां रखी हुई हैं, बंदे रखे हुए हैं, क्योंकि बेदरेग पैसा है, उसका बेदरेग इस्तेमाल होगा। कौन सी मेहनत करके कमाए हैं, जिस कंपनी को मर्जी हायर करो, जिस वकील को मर्जी हायर करो, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो इक़्तिदार में आने से पहले जो साहब बहादुर के हालात थे, या ये पैदाइशी जो इतने मतलब कि इमरान अपना नवाज शरीफ साहब से फंड ले लेके अस्पताल बनवाए थे, उस दौर में ज़मीनें उनसे ली थी, चंदा लेके आवाम से अस्पताल बनाया, कॉलेजों स्कूलों में आके चंदा इकट्ठा किया, किसी ने 150 की जिसकी जेब में है उसने वो भी दे दिया। और आज कौम को जो कुछ मिल रहा है, कौम उसके बदले में जो दे रही है, जो ले रही है, वो सब समझ रहे हैं। पूरी कौम जो है उसको तकसीम कर दिया है। कौम तकसीम होने के बाद अब तो महकमे तकसीम हो चुके हैं। पहले फौज को तकसीम करने की कोशिश की गई, चलो वो तो आसम मनीर साहब ने कोई अपनी आके पेशा सलाहियतों से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। उसके बाद अदलिया तकसीम हो चुकी है। अब इसके अलावा पहले भी 147वें नंबर पर तो हमारी अदलिया जा रही थी दुनिया में, अब पता नहीं उसका क्या नंबर होगा। बहरहाल उसमें आप देख लो क्या हो रहा है, ग्रुप बंदियां बनी हैं। चीफ जस्टिस साहब जो है वो मुकम्मल स्टैंड कर रहे हैं कि इमरान खान जो है इसको बचना भी चाहिए और इलेक्शन भी होने चाहिए और दोबारा इक़्तिदार में भी इसको आ जाना चाहिए। ये ख्वाहिशात है, मुबैना तौर पर ये ख्वाहिशात है सबकी। अब क्योंकि मुफादात तो सारे उधर जुड़े हुए थे, अब मुबैना तौर पर पहले भी हम ट्रकों की और बसों की और पता नहीं क्या क्या बातें सुन चुके हैं। बंदे गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने क्लियर कट जो है बयान दे दिए हैं। लेकिन एक हम है कि हमारी हरदर्मी, हमारी जिद, असल में ताकत जो है, ताकत के नशे में तो बाज़ औक़ात बंदा कुछ भी नहीं समझता, लेकिन इस ताकत ने हाथ से निकलना भी है, इस ताकत ने जाना भी है। उसके बाद तो लोग जो है वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ होगा। वैसे उम्मीद है कि ये मुल्क अब संभल जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उधर गए हैं तो वहाँ से भी कोई अमदाद मिलने की, वहाँ से भी जो IMF की शराइत है वो शायद पूरी हो जाएंगी। उसके अलावा आसम मनीर साहब जो है
वो भी प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने बरमला बड़े वाशगाफ लफ्जों में पैगाम दिया है कि पार्लियामेंट के हुकूमत के मातहत हैं और जो पार्लियामेंट कहेगी उस पर वो अमल दरामद करेंगे। तो इसकी बहुत सारे लोगों को तकलीफ और गश पड़ रहे हैं कि वो अपने कानून के मुताबिक राय रास्त पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी बैसाखियों पर, फौज की बैसाखियों पर इक़्तिदार में आने के शौकीन है या जिनकी रवायात भरी पड़ी हैं कि वो इक़्तिदार में ही फौज के बलबूते पर आते रहे हैं, अब उनको तो गश पड़ रहे हैं, मौत पड़ रही है कि अब फौज अगर साइड पे हो गई तो उनको दोबारा कौन जिताएगा, कौन सीटें लेके देगा, कौन इलेक्शनों में धांधलियां कराएगा। तो ये बहुत मुश्किल हो गया। तो अब अदलिया जो किरदार हमारे सामने कर रहे हैं, हमारा बाहर बैरूनी दुनिया में जो जनाजा निकल रहा है, इसलिए कि पहले जो दिल करता था होता था, जिसको मर्जी तौहीन अदालत में वजीर आजम को भी उतार देते, सब कुछ होता रहा है। लेकिन अब जब सूरत हाल कानून के मुताबिक आ गई है तो अब ये सारे मामला मुश्किल है। अब 20 तारीख तक सब कुछ होने जा रहा है। 20 तारीख तक कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि बाद लोगों को नाअहल कर दिया जाए। स्टोरियां छप रही हैं कि जो मेन बंदे हैं उनको शायद नाअहल किया जाएगा। ख्वाजा आसफ साहब हैं, वजीर आजम की तरफ आएंगे, इसहाक डार की तरफ आएंगे, ठीक है, वजीर खजाना की तरफ आएंगे, ये लोग जो हैं इनको। लेकिन अब बात ये है कि वो जब इनके नाअहल करने के बाद वो घर चले जाते थे, अब वो माहौल नहीं है। अब तो वो स्टैंड कर गए हैं और उन्होंने वो कह दिया है कि काजी फायज ईसा साहब के फैसले के बाद ये जितने फैसले आ रहे हैं इनकी कोई अहमियत नहीं और हम इनको नहीं मानते। तो बात यह है कि अदलिया फैसला करे, उस पर अमल दरामद भी तो होना चाहिए। तो मेरे ख्याल है जिस पर अमल दरामद ना हो उस फैसले को देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, क्या हो रहा है, ताकि ये भी रस्म ना कहीं पड़ जाए कि अदलिया के फैसलों पर अमल दरामदी ना हो। तो बहरहाल अब इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, रस्साकशी जो है, अब एक इमरान खान के लिए हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क का जो सारा मामला है उसको दाव पर लगाया हुआ है। हम स्टेट बैंक को डायरेक्ट लिख दिया है कि वो आया और आकर 21 अरब रुपया जो है वो दे दे। अब बात यह है कि देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि वो मातहत तो किसी और के है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर तो वो नहीं आता है। लेकिन क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इस मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और जो लोग साजिशें कर रहे हैं वो जो भी है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये इज्तिमाई अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मुल्क के नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको इबरत का निशान बनाए। क्योंकि इस मुल्क ने जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ है, इसने तो आगे चलना ही चलना है। क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग आए हैं। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर आज तक देखें तो हमारी तारीख भरी पड़ी है कि यहाँ पर क्या नहीं हुआ। चाहे वो लियाकत अली खान हो, चाहे वो सिकंदर मिर्जा हो, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो यहया खान हो, चाहे वो मुजीबर रहमान हो, चाहे वो अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ज़िया-उल हक़ है, मुशर्रफ है, किस को गिनना है। उसके बाद यहाँ पर जो कुर्बानियाँ हुई, जिनको अदलिया के जरिए या लोगों ने ख्वार और जलील किया, उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, नवाज शरीफ है, सिकंदर मिर्जा है। सिकंदर मिर्जा वो शख्स था जिसको मुल्क बदर किया और जब उसकी मौत हुई बरतानिया में तो उसकी लाश भी इन्होंने वापस नहीं ली और उसको ईरान में दफनाया गया। यहाँ तक फिरौनियत भी इस मुल्क में रही है और उसको अयूब खान ने मुल्क बदर किया था। तो बात यह है, आज उनकी औलादें जो हैं वो सबसे बड़े जमहूरी झंडे उठा के हमारे सिरों पर खड़े हैं और मुल्क में साजिशें हो रही हैं, मुल्क का नुकसान करने की कोशिश की, अपनी कुर्सी की खातर हर चीज़ हम दाव पर लगाते जा रहे हैं। तो मेरी ये इल्तिजा है इस
जो सुन रहे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, कि भाई ये लोगों के जाती मुफादात हैं, इनके पास तो हर दुनिया की आसाइशों का सामान इनके पास मौजूद है। या मैं एक की बात नहीं कर रहा, सबका ये है कि 10-10 नस्लें भी इनकी खाती रहें, तो मुल्क को इतना ये लूट के इन्होंने अपने पास माल फंड इकट्ठा कर लिया है कि इनको कोई टेंशन कोई फिक्र वाली बात नहीं है। यहाँ पर अवाम आटा खैरात में लेने पर मजबूर हो रहे हैं। टैक्स किसका है? अवाम का है। ये माल किसका लूटा जाता है? अवाम का लूटा जाता है। ये अय्याशियाँ किसके सिर पर होती हैं? अवाम के सिर पर होती हैं। ये शाहाना जिंदगियां किसके सिर पर गुजारी जाती हैं? अवाम के सिर पर गुजारी जा रही हैं। ये इनके बच्चे देखो, इनकी अय्याशियाँ देखो, ठीक है। यहाँ पर मुलाजिम होते हैं और देखने में पता चलता है ये कौम का खादम है। रिटायरमेंट के बाद आप इनका अंदाजा लगाएं कि इनकी शादियां भी बाहर मुल्कों में जाके होती हैं, कि लोग यहाँ पर किसी को रत्ती और मासे बच्चियों की शादी के लिए नहीं मिल रहे, और ये किलों के हिसाब से, जैसे वो मवेशियों के गले में वो डाले होते हैं, वो टाल शाल घुंघरू शुंगरू, या कुर्बानी के दिनों में आपने देखा होगा जो होता है, इस तरह इनकी औलादें जो है वो जेवरात से लदी हुई है। और किसका पैसा ये? क्या इन लोगों की तनख्वाहें, इन लोगों के मामला जो है, क्या इस तरह वो अपने कर सकते हैं? इनकी जमीनें देखें, इनकी जायदादें देखें, इनकी प्रॉपर्टियां देखें, जो कहीं पर रजिस्टर्ड भी नहीं कराते, और अगर कराते भी हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कहाँ से आई है, किससे, इसके वसाइल क्या थे, इसके जराए क्या थे। बस ठीक है, कोई कहाँ पूछेगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा होगा वो बैरून मुल्क बच्चे स्मगल करने वाले, देखो ना, माफिया है ना, इस मुल्क को माफिया ने कैसे जकड़ा हुआ है। वो बच्चे स्मगल करने वाले जब लांचों पे पकड़े गए थे, कौन को दुबई में या वो अरब रियासतों में ले जाकर ऊंट रेस में बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था, बच्चा ऊंट पे बांध कर, तो वो भगाते थे और बच्चा उसके बाद वहां पे मर जाता था। और इन जालिम लोगों के बच्चे उठा के औरतों के जरिए जिस तरह भी करते थे, स्मगल करने का स्कैंडल सामने आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यही अदलिया कहाँ है? किसी ने पूछा कि ये बच्चे इस कौम के जो लेके अगवा करके गए, लेकिन जिनके बच्चे गए हैं वो गए हैं ना। तो यहाँ तो यही होता है, गरीब का बच्चा कत्ल कर दिया जाए तो अमीर ज्यादा उसको परवाह नहीं होती, वो बड़े आराम से ही नहीं अदालतों में से बाइज्जत तौर पर बरी होकर घर में चला जाता है। गरीब आदमी वो है जो अदालतों में अपनी सजा भुगत के तो घर चला जाता है, उसके बाद उसका फैसला किया जाता है। गरीब आदमी वो है जिसको सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया जाता है, बाद में उसको उसका फैसला होता है। ये गरीब के लिए है, डोरा में आ रहा है ना। और शहजादों के लिए, शहजादों के पाँव में कांटा लग जाए तो उसके लिए कई कई दिन जो है अदालतें रिजर्व हो जाती हैं। आम अब बंदे के केस जो है मुकदमात, उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो आज भी देखें जेलें भरी पड़ी हैं, सजाए मौत की चक्कियों में लोग बैठे हुए हैं, उनकी अपीलें वहां लगी हुई हैं, कोई नहीं। एक साल हो गया, एक साल से देखें कौन से फैसले हुए हैं। रोज यही नहीं हम टीवी पर देखते कि जी आज इमरान खान पेश हो रहा है, आज जी उसको बुलाया जा रहा है, आज जी उसकी मिन्नतें की जा रही हैं, आज जी वो आ गया है, आज जी उसका हंगामा हो रहा है अदालतों में, आज जी सिक्योरिटी गार्डों के साथ क्लैश हो रहा है, आज तोड़ फोड़ हो गई है, आज ये हो गया। अरे खुदा के बंदो, मतलब सारी कौम जितनी भी है इस मुल्क में, उसका मकसद सिर्फ एक इमरान खान ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इंसानी हकूक वोट के वक्त बराबर है, एक जैसे हैं, पैदा होते वक्त सारे एक जैसे तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन फैसला और शाही यानी नौरानी मखलूक वो सिर्फ इस वक्त एक शख्स बना हुआ है। सारी अदालतें जहां वो चला जाए, जहां उसका केस लगा हो, वहां पर इंतजार हो रहा है
कौन है? कोई आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, 1 घंटा लेट हो जाओ जमानत कैंसल हो गई भाजी तो जेले चलो। मगर अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासर हो और अल्लाह ताला मुल्क के साथ साजिशें करने वालों को नेस्तो नाबूद करे, यही कह सकते हैं हम। और इस गरीब आदमी को जो आज आटे की लाइन में लगे हुए हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल जाने की बजाय फैक्ट्रियों का ईंधन बन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनके मुकद्दर में ये है, ये पैदा ही इसलिए हुए थे कि मजदूर है, मजदूर का बेटा मजदूर है, और इसी तरह ये चले जाएंगे। बहरहाल इसके साथ इजाजत दें तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में वो केस की जो हेयरिंग होगी, जो कुछ होगा वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।